अस्सलाम वालेकुम मैम। वैसा हमें बेटा। मैम कैसे हैं? बिल्कुल ठीक बेटा। बेटा स्क्रीन शेयर होगी तो करेंगे, मुझे बताइए। अभी तक तो नहीं। यस मैम, अभी अच्छा, जो मैंने आपको लेक्चर भेजा था आपने उसको एक बार रीड किया था? यस मैम, मैंने रीड किया है, मैंने लिखा भी है अपने इस रजिस्टर में। ये साइटेशन कैसे है? ये तो साइटेशन है। साइटेशन में रेफरेंस होना, एग्जैक्ट होना मैंडेटरी है। अच्छा मैम, रेफरेंस जरूरी है? जी, साइटेशन में रेफरेंस लाइक सोर्स होना जरूरी है। यस मैम। जैसे कोटेशन में वर्ड्स एग्जैक्ट होते हैं ना, साइटेशन में सोर्स एग्जैक्ट होता है। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, आईएनजी नहीं आता। टू एनालाइज होगा। और यस कौन सा मैम। कल्चर, दी कल्चर नहीं आएगा। दी अगर कल्चर लगाएंगे तो पर्टिकुलर कल्चर, अमेरिकन कल्चर या ब्रिटिश कल्चर। अच्छा इसमें न्यूज़पेपर में ऐसे ही लिखा, आई थिंक। वो इंग्लिश को नहीं, वो फॉर्मल इंग्लिश को नहीं देखते ना बेटा। अच्छा अच्छा, ठीक है। उन्होंने तो हर तरह की ऑडियंस को कैटर करना होता है। यस मैम। ये भी साइटेशन, ये तो नहीं सही है। आपको साइटेशन का समझ ही नहीं आया। यस नहीं मैम, मुझे जो है ना साइटेशन में थोड़ा कंफ्यूजन था पहले से ही, तो अभी लाइक क्लियर अगर हुआ आप ये कि वहाँ। कहोगे ना कि पर्टिकुलर बुक या कोई जर्नल या किसने कहा है या किसी पॉलिटिशियन ने कहा है, तो फिर यस मैम। इससे ऊपर वाली ड्राइंग मैंने अपनी बता दी। कौन सा? देख लीजिए, मैंने बता दी। मैं आपको बता दी। थोड़ी देर चलो। क्यों? तबीयत खराब होगी मेरी, ये देख कर बाद में मुझे ना कहना, मैं करने को बता दूं। तो जब नीचे ऊपर नीचे जाओगी ना, सॉक्स पहनी है? पहनी। दिखाओ। ये भी पहनी है आपको फिर शॉल भी ली। फकत वीकनेस था। नहीं बेटा, साइटेशन बेटा, साइटेशन। बेटा बस आपका साइटेशन का इशू आ रहा है। यस मैम, इसमें और दूसरी मैम ये जो क्वेश्चन रेट रेट के लिए आपने बताया था ना, उसमें भी मुझे इशू है। बेटा उसमें तो सीधा सीधा क्वेश्चन मार्क लगा होता है कि 5 W H फैमिली में से होता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। अच्छा मैम, बस इनसे ही स्टार्ट करें।
ये वाला कोटेशन ठीक है, साइटेशन में बस आपका इशू है। ये ठीक है बेटा, ये वाला साइटेशन, ये देखिए, ये रिपोर्ट में बताया ना, इस रिपोर्ट यस ने कहा मैम। है, कहाँ से बात आई है वो बात लिखी है, ये ठीक है साइटेशन। मतलब सारे आपके साइटेशन ही गलत है, कुछ कुछ गलत है, ये बाकी ठीक है। यू गॉट द पॉइंट। अब लेक्चर यस आगे मैम। पढ़े। यस मैम। इनवर्स पैरामीटर मैं अब आपको कराती हूँ। ओपनिंग सेंटेंस, इनवर्स पैरामीटर कब, एक मिनट एक मिनट, कब, ओपनिंग सेंटेंस तो आपको क्लियर हो गया ना, 5 होते हैं। यस लेकिन मैम। देखो आपने लिखे खुद कहाँ है, ये तो कॉपी पेस्ट ही की है ना। नो मैम, वो मैंने खुद भी लिखे हैं ना कुछ, ये जो जेंडर इक्वलिटी है मिथ, इसके जो है ना, आपने कहा कि एक टॉपिक पर आप खुद लिखेंगे, तो उसके जो है ना मैम, कौन जो मेरा से फेयर। शुरू, सॉरी मैम। ये ओपनिंग सेंटेंस, ये जेंडर इक्वालिटी समिति, ये आपको यस स्क्रीन मैम। कौन सी शेयर हो रही है। स्क्रीन अभी तो मैम आप जो ये पढ़ा रही हैं, लेक्चर दे रही हैं वो। अच्छा, ये कौन लिखी है बेटा, जेंडर यस इक्वालिटी। मैम। यस मैम, ये मैंने खुद ही किया है, ये फेक बुक्स थे जो मेरा था ना, अच्छा, उनमें से। एक जेंडर इक्वालिटी वाला दिखा और कौन सा दिखा। सॉरी मैम। बेटा एक ही टॉपिक की 5 लिखी है ना, कितना। यस यस मैम, एक के 5 लिखे हैं, वो अब 4 मैं लिखे हैं, वो जो एक टॉपिक की सब कुछ 5 5 कर रहा है, लेकिन चलो, ये पहला तो ठीक है, दूसरा भी ठीक है। अच्छा, ऐसे आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है साइटेशन वाली, कि जब सोर्स एग्जैक्ट करते हैं, ये तो यस बात मैम। ठीक है आपकी। बेटा ये ठीक किया ना आपने, यस साइटेशन ये मैम। सही मत किया। यस मैम, ये सही किया है मैंने। पहले मैम थोड़ा मैं कंफ्यूज था कि जो, जैसे कि उसमें 18th लेकिन अमेंडमेंट की बेटा बात हो ये रही थी। नंबर 3 वाला जो अपीलिंग आई है, कोई बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा बेटा, मैं ना बैंक स्टेटमेंट रिक्वेस्ट की है कि उसमें मुझे पता लग जाए, फिर मैं आपको बता दूंगी आपकी पेमेंट मोस्ट प्रॉब्ली, अगर आप कह रहे हैं उधर से कंफर्म है, आ गई होगी, आप फिक्र ना करें। असल नहीं में नहीं ना मैं मैम। आजकल इतनी बिजी और स्टक हूँ ना, रोज रोज यस बाहर मैम। भागते हैं, ये वो दिस दैट। ठीक है, असल अभी में भी मैम, सब मुझे आप, कोई मुझे सिर्फ आपकी क्लास ले रही हूँ, बाकी मैं किसी की क्लास भी नहीं ले रही, आपको आइडिया होगा। आपकी बड़ी मेहरबानी है मैम। मेरे एग्जाम्स आ रहे थे करीब, तो इस वजह मैंने, नहीं नहीं एज नहीं का बेटा, इशू है अच्छा आपको मैं बताया। आपको वैसे बता रही हूँ कि मैं सिर्फ आपकी ही ले रही हूँ, बाकी तो यस किसी मैम, का नहीं रही। वो मुझे ग्रुप में अंदाजा हो गया मैम, बिल्कुल। बेटा क्वेश्चन मार्क वाला नहीं आपको आ रहा, तो क्वेश्चन मार्क में ये नहीं। देखिए, मैं वो आपको लिखना सिखाती यस।
ठीक है बेटा, कोई भी बात जिससे शुरू कर सकते हैं। यस मैम, अभी समझ गया मैम। मैम ये इंट्रोडक्शन को इलेक्ट्रोड से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना? सॉरी। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को मैम एनेक्डोट से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्या वो? जी बिल्कुल बेटा, कर सकते हैं। तो हमें मैम एग्जाम में कौन सा मॉडल यूटिलाइज करना चाहिए, इन पांच में से जो आपने बताया बेटा या? जो आपको देखे ना टॉपिक के अकॉर्डिंग, आपके दिमाग में उस वक्त क्या आता होगा वही करेंगे आप। अच्छा मैम, सही। अच्छा बेटा, जो मैंने आपको लेक्चर भेजा उसको एक बार रीड करें। इनवर्स पैरामिड का मैं आपको बता रही थी, इनवर्स पैरामिड क्या होता है। इनवर्स पिरामिड में तीन चीजें आती हैं, ग्लोबल लेवल, रीजनल लेवल और नेशनल लेवल। ठीक यस है। मैम। मतलब कोई भी टॉपिक उसको डाइसेक्ट किया, उसको एग्जाम्पल बनाया, आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि आपने चीजों को नैरो डाउन करना है टॉपिक को। हमारा जो मेथड है वो है स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक। लाइक आप एक बिल्कुल रैंडम से स्टार्ट करते हो और उसको ऐसे ऐसे डाइसेक्ट करके उसको पर्टिकुलरली पाकिस्तान स्पेसिफिक बनाते हो। ठीक है। यस मैम। लाइक एक टॉपिक है उसको ग्लोबल लेवल पे करते हो, फिर रीजनल लेवल पे करते हो, फिर नेशनल लेवल पे ले आते हो। जैसे टेररिज्म हो गया, एजुकेशन हो गया। ठीक है। यस मैम। ये सारा कुछ हो गया। कोई भी टॉपिक हो मैम तो उसको पहले ग्लोबल लेवल पर उसकी बताएं कुछ, और उसके बाद रीजनल, और उसके बाद नेशनल पे एक आए स्पेसिफिक। एग्जाम्पल, अब मिसाल के तौर पे टॉपिक है टेररिज्म, तो ग्लोबल लेवल पे 9/11 होगी। ठीक है। यस मैम। रीजनल लेवल पे हम ये जो इंडिया में अटैक हुआ था, मुंबई अटैक। यस। यस मैम। नेशनल लेवल पे एपीएस अटैक। समझ आ गई। यस मैम। इसी तरह एजुकेशन है ग्लोबल लेवल पे। मतलब अगर हम देखें यूएसए के कोई क्रिश्चियन मिशनरीज आ गया, फिर रीजन यस मैम। मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट जो कि एजुकेशनल लेवल पे बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है। फिर बिल्कुल। नेशनल लेवल पे पाकिस्तान का ये जो क्या है, कादियानियों ने एक शुरू किया हुआ है। ठीक है। यस मैम। तो मतलब एक ही टॉपिक को थ्री डिमेंशंस में देखना है, ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। ठीक मैम। अच्छा, अब आगे थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट में अगेन तीन चीजें आ गई, वो अभी मैंने आपको नहीं कराना। अभी जो मैंने आपको लेक्चर भेजा उसको एक बार रीड करे, कोई बात नहीं समझ आती तो मुझे यस मैम, वो मेरे सामने पड़े। एक बार उसको दोबारा रीड कर लेना, कोई बात यस। नहीं समझ आएगी तो यस। फिर मुझसे पूछ लो। यस मैम, ये इनवर्स ऑफ पिरामिड क्लियर है। जी क्लियर है। यस यस मैम, इनवर्स ऑफ पिरामिड क्लियर है। जी ये बेटा, समझ आ गई। मैं थीसिस स्टेटमेंट भी भेज देती हूँ, वो आपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना है। तो आके अगर कराऊंगी तो मैं खुद ही, लेकिन और सेफ साइड इसको एक बार रीड। यस मैम। ठीक है। ठीक है मैम, इसके मैम कल के लिए असाइनमेंट जस्ट बेटा यही है? जो भी मैं, अब इसका ना जो भी मैं टॉपिक कराती हूँ ना, जी उनको मैम। टू टॉपिक्स, जो भी मैं लेक्चर दूंगी यस मैम। उसको टू टॉपिक्स पे अप्लाई करना है। ठीक। मैम ये हो तो जाएगा ना पेपर तक? हम्म।
पेपर्स तक मैम हो जाएगा, ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। बेटा उससे पहले ही हो जाएगा। आप जल्दी जल्दी क्विकली करेंगे। अब बस अब हम जो हमने नॉन सीरियस एटीट्यूड था खत्म हो गया। यस मैम। अब आप अब देखे ना, मैंने आपका जो सेशन है उसको जरा जल्दी लाइक आपकी पेज पे लेके जाऊंगी। जैसे अब आप काम हो गया तो आप कल चाहे दोबारा क्लास ले लें। यस मैम। अच्छा मैम, ये मैं कल आज रात इंशाल्लाह इनको मैं असाइनमेंट कंप्लीट करके आपको सेंड कर दूंगा, और इंशाल्लाह कल क्लास कंडक्ट करेंगे। तो ठीक ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू मैम। हाफिज।